हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं हस्तमैथुन करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, हस्तमैथुन करने का प्रक्रिया क्या होता है। तो हस्तमैथुन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो मास्टरबेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका प्रक्रिया होता कैसे है, कैसे हम करते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा। शिश्न को हाथ से पकड़ के वीर्यपात करवाना। तो सबसे पहले समझिए इस शिश्न क्या है, किसको हमें पकड़ना चाहिए, उसके विषय में समझते हैं। तो शिश्न को हाथ में पकड़ के जैसे हम वीर्य का रसखलन करवाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो हस्तमैथुन बोलते हैं। अभी होता कैसे है उसके विषय में समझते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मेल जननांग। क्या होता है, ये मेल जननांग होता है। ये किसके पास होता है भैया, तो पुरुष के पास। मेल का मतलब क्या हो गया, पुरुष, यानी पुरुष के द्वारा क्या किया जाता है, तो हस्तमैथुन किया जाता है। महिला भी करती है, लेकिन इस वीडियो में हम पुरुष के विषय में समझते हैं। अब कैसे होता है उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा। इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं, पेनिक्स बोलते हैं। हिंदी में इसे हम शिश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिश्न बोलते हैं। अब पुरुष क्या करता है, इसी शिश्न को यानी शिश्न को हाथ से पकड़ के वीर्यपात करवाता है। अब जैसे पुरुष इस शिश्न को हाथ से पकड़ता है और वीर्य का रसखलन करवाता है, तो उसके बीच में जो भी प्रक्रिया होता है, जब तक हमारा वीर्य बाहर नहीं आता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो हस्तमैथुन यानी मास्टरबेशन बोलते हैं। अब समझिए ये किस उम्र में होना शुरू होता है, तो 14 साल के बाद, यानी 14 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, यानी जब तक आदमी बूढ़ा नहीं होता है तब तक ये प्रक्रिया कर सकता है, यानी हस्तमैथुन आदमी कर सकता है। तो समझिए 14 साल के पहले काहे नहीं होता है, क्योंकि भैया हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ये अच्छे से नहीं काम करते हैं। जैसे लड़का 13 साल 14 साल का हो जाता है ना, तब उसके अंदर क्या होता है, हार्मोन्स अच्छे से काम करते हैं और ये प्रक्रिया अपना पूरा कर सकता है। लेकिन अब 5 साल का 10 साल का बच्चा हस्तमैथुन नहीं कर सकता है। तो लोग क्या करते हैं, इसी शिश्न को हाथ से पकड़ के और वीर्य का रसखलन करवाते हैं, और यही प्रक्रिया जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो मास्टरबेशन बोलते हैं। समझ में क्या। अब हम ही समझते हैं आखिर क्यों करते हैं, आखिर करने से हमें क्या फायदा होता है। अब ध्यान समझिएगा। यौन आनंद प्राप्त के लिए क्या होता है, एक तरीका होता है, उसी तरीका को हम क्या बोलते हैं, तो भैया हस्तमैथुन बोलते हैं। क्या होता है, एक तरीका होता है। समझिए काहे करते हैं, तो केवल और केवल यौन आनंद को प्राप्त करने के लिए आदमी का आत्मा सुख हो जाता है, शांति हो जाता है, इसलिए क्या करता है, ये हस्तमैथुन करता है। समझ में क्या। अब हम ही समझते हैं कि कितना करना हमें सही है, कितना करना गलत है। अब उसके विषय में समझते हैं। लेकिन ये आपके सेहत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बार कर सकते हैं। कितना आदमी क्या करेगा भैया, एक दिन में 4 बार करेगा। कितना लोग क्या करते हैं, 30 दिन में 60 बार करते हैं। कितना लोग 30 दिन में 100 बार करते हैं। और कितना लोग क्या करते हैं भैया, तो 30 दिन में केवल 5 बार करेगा। कितना लोग 7 बार करते हैं, कितना लोग 4 बार करते हैं, कितना लोग 2 बार करते हैं, कितना लोग 1 बार करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम ही नहीं कह सकते भैया कि आप एक को मत करिए चाहे बहुत ज़्यादा करिए। ये आपके सेहत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करते हैं, कितना नहीं करते हैं। ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कितना करना सही है, कितना करना गलत है। अब उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा। एक वीक यानी एक सप्ताह में आपको कितना करना चाहिए, उसे 3 बार कर सकते हैं, 4 बार भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब इससे ज़्यादा करिएगा तो आपके शरीर के लिए क्या होता है, नुकसान होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक हफ्ता में 2 से 3 बार आप हस्तमैथुन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा करिएगा तो 4 बार। अगर लगातार करते हैं, एक हफ्ता में 7 बार करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो आपके शरीर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक महीना में कितना करना चाहिए, हम मान लीजिए एक हफ्ता में आप 2 से 3 बार करते हैं, मिनिमम आप 4 बार करते हैं। तो एक हफ्ता में अगर आप 4 बार करते हैं तो एक महीना में कितना हफ्ता होगा, तो मिनिमम 4 हफ्ता होता है। कितना होता है, 4 हफ्ता होता है। तो एक हफ्ते में अगर आप 4 बार करते हैं तो 4 हफ्ते में कितना बार कर सकते हैं, तो 4 चौके 16 बार। कितना बार कर सकते हैं, 16 बार कर सकते हैं। अब 16 बार से आपको ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इससे कम ही करना चाहिए। आप 10 बार कर सकते हैं, 12 बार कर सकते हैं, एक भी मत करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक हफ्ता में 2 से 3 बार, एक महीना में 12 से 15 बार आप क्या कर सकते हैं, हस्तमैथुन करते हैं। अब बहुत ज़्यादा करिएगा, ससुरा 30 दिन में 60 बार करेगा, 30 दिन में 100 बार करेगा, तो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। अब समस्या क्या हो जाता है उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा।
करने से होता क्या है, तो तंत्रिका में समस्या हो जाता है। अब तंत्रिका क्या होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को जब मिलाते हैं उसे हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। अब सारा खेल किसका होता है, तो हमारे ब्रेन का होता है। ब्रेन क्या करता है, सिग्नल देता है स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड क्या करता है, तो पूरे शरीर को अच्छे से काम कराता है। अगर बहुत ज़्यादा करते हैं, हाई वाला प्रक्रिया करते हैं, तो तंत्रिका में क्या होता है, ये समस्या हो जाता है। और क्या होता है, जननांग में समस्या, यानी क्या होता है, ये पूरे जननांग में समस्या हो जाता है। पाचन में समस्या हो जाता है। अब जब पाचन में समस्या हो जाता है तब वो दिक्कत हो जाता है। होता क्या भैया, एसिडिटी हो जाएगा, गैस बनेगा, कब्ज बनेगा, लीवर में समस्या हो जाएगा, बाल झड़ने लगता है। यानी आदमी को क्या होता है, बहुत तरह का समस्या होने लगता है। कब होता है, अगर बहुत ज़्यादा कोई भी पुरुष अगर मास्टरबेशन करता है तो पाचन में समस्या हो जाएगा। अब जैसे पाचन में समस्या होगा तो पेट साफ नहीं होगा, कब्ज बनेगा, गैस बनेगा, ये सब समस्या क्या होता है, होने लगता है। रिपोर्ट निकलवाने के लिए जाएगा ना तो आपको रिपोर्ट में कुछ ही नहीं करेगा। तो क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो पाचन में समस्या हो जाता है। और क्या होता है, बाल झड़ना है, जो बाल है ना ये ससुरा लगेगा, झड़ने यहाँ पाएगा, बड़ा कम उम्र में बेचारा बुढ़ा गए। ये कैसे होता है, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो ये हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाल झड़ेगा भैया, ये जेनेटिक्स भी हो सकता है। आपके खानदान में अगर किसी का बाल झड़ता है तब भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो बाल झड़ सकता है। और क्या होता है, शीघ्र पतन। शीघ्र पतन का मतलब क्या होता है, जैसे आप संबंध बनाते हैं, जैसे हस्तमैथुन करते हैं तो 1 मिनट के अंदर क्या होता है, आपके वीर्य का रसखलन हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, तो शीघ्र पतन बोलते हैं। तो शीघ्र पतन नाम का समस्या भी आपको हो सकता है। अगला होता है अस्तंभन दोष। ये क्या होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये नपुंसकता भी आदमी को हो सकता है। जौन आदमी इस तरह का अगर हस्तमैथुन करता है उसमें क्या हो सकता है, अस्तंभन हो सकता है, यानी आदमी नपुंसक भी हो सकता है, ये बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। समझ में क्या। अगला होता है कब्ज का बनना, इसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कब्ज बन जाएगा तो आपका पेट साफ नहीं रहता है। समझ में क्या, तो कब्ज भी बन सकता है। साफ से दिखाई नहीं देना, आदमी का है क्या बता तेरी के, ये हमारे पापा होगा, बांध रहे ससुरा, ये हमारे पापा नहीं है, ये तो हमारे मौसा है। यानी क्या होता है, आपको साफ से दिखाई नहीं देता, आँख भी अंदर आपका चला जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो ये सब आपको नुकसान हो सकता है। समझेगा। अब इन सबको भैया सही कैसे करना है, तो सबसे पहला काम करना भैया आपको इसे छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे छोड़िएगा, अच्छे से आपको अपने शरीर को मेंटेन रखिएगा, योग करिएगा, आसन करिएगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका शरीर मेंटेन करता है, फिर आपका शरीर क्या होता है, स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जो लोग ये प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा करते हैं उनके लिए ये सब समस्या भी हो जाता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हस्तमैथुन करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, करने का प्रक्रिया क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।